होली का त्यौहार जो कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होली जो कि इस बार 25 मार्च को खेली जाएगी और होली का दहन 24 मार्च को होगा। होली जो कि इस बार बहुत ही शुभ मुहूर्त में पड़ रही है। इसमें पुष्य नक्षत्र में इस बार होली पड़ेगी। साथ ही साथ ये जो होली है वो बहुत ही शुभ फलदायी है। तो ऐसे में अगर आप कुछ सरल से उपाय करेंगे जिससे कि आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तो आपको इस वीडियो में सरल से कुछ उपाय बताए जाएंगे, समस्या संबंधी उपाय, जो कि जिसको जिस तरीके की समस्या होगी उसी से संबंधित उपाय आपको बताए जाएंगे। तो जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपके जीवन में समस्या हो, तो उससे संबंधित आप उपाय अच्छे से समझ लीजिए और उसको आप जरूर कीजिए होलिका दहन के दिन। तो चलिए, उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए। होली जो कि इस बार चंद्र ग्रहण के अवसर पर पड़ रही है। इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो पूरे 100 वर्षों के बाद होली के दिन पड़ने जा रहा है। ऐसा ही चंद्र ग्रहण 1924 में होली के दिन पड़ा था, लेकिन वह जो चंद्र ग्रहण था वो पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण था और भारत पर भी उसका असर पड़ा था। इस साल जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इसका भारत में कोई असर नहीं है। ऐसे में सूतक काल भी मान्य नहीं है। तो होली आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए, होली का पूर्ण तरीके से आनंद लीजिए। होली पर आपको किसी भी तरीके की कोई पाबंदी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इस पर हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। कई लोग इससे प्रभावित होंगे। तो आपको इस वीडियो में ऐसे सरल से उपाय बताते हैं जो आपको होलिका दहन के दिन जरूर ही करना चाहिए। तो जो सबसे पहला उपाय है वह है कर्जा मुक्ति के लिए। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है, आप कर्जे से परेशान हो गए हैं, लक्ष्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अगर कर्जा इतना होगा तो लक्ष्मी कहाँ से रुकेगी। तो कर्जा मुक्ति के लिए आपको करना है यह सरल सा उपाय। इस उपाय के लिए आपको लेनी है होलिका दहन की राख। होलिका जलने के बाद जो होलिका की राख बचेगी, अगले दिन जब होलिका दहन की राख ठंडी हो जाए तो आपको थोड़ी सी राख लेना है और उसको आपको लाल कलर के कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देना है, या फिर अगर आपकी दुकान है या व्यवसाय है तो उस स्थल पर आपको यह राख रख देना है। ऐसा करने से आपको कर्जे से मुक्ति होगी और धन चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। होलिका दहन की राख का यह जो उपाय है बहुत ही कारगर है। तो इसको होलिका दहन के दूसरे दिन यानी 25 मार्च के दिन आपको जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं, अगर आपको बड़ी से बड़ी बीमारी है तो उसको दूर यह जो उपाय है वो आपको उसी व्यक्ति से करवाना है जो बीमार है। अगर आपके यहाँ कोई लंबे समय तक बीमार है, आपका सारा खर्चा अगर बीमारियों में जाता है, तो आप यह उपाय जरूर कीजिए। आपको होलिका दहन की दिन जहाँ होलिका दहन हो उसी रात्रि में आपको बीमार व्यक्ति से यह काम करवाना है। आपको उसके हाथ में पान का एक पत्ता देना है, साथ में आपको एक बतासा देना है और आपको 2 लौंग उसके ऊपर रख देनी है। और यह पान का पत्ता आपको बीमार व्यक्ति के हाथ से अग्नि में अर्पित करवा देना है। अग्नि में यह पत्ता अर्पित करवा दीजिए और उसके बाद में थोड़ी सी आपको जो राख बचे, दूसरे दिन आपको राख उठानी है और बीमार व्यक्ति के शरीर में लगा देना है। ऐसा करने से बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी या बीमारी में बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। तो यह उपाय 24 मार्च के दिन आप जरूर कीजिए और राख को 25 मार्च के दिन आप व्यक्ति के शरीर में लगा दीजिए। यह उपाय बहुत ही कारगर है। होलिका दहन की जो राख होती है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो उसको उपाय को करने से आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो आपको करना है घर में सुख समृद्धि के लिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, कलह का माहौल रहता है, आपस में लोगों की नहीं बनती है, तो आप करिए यह उपाय। इसके लिए आपको लेना है एक सूखा नारियल और सूखे नारियल को आपको बीच में से काट देना है और उसमें आपको भरना है अलसी का तेल और थोड़ा सा गुड़। यह दोनों चीज़ें आपको डाल देनी है और उसके बाद जो आधा नारियल है वो आपको बंद कर देना है। बंद करना है आपको लाल कलावे की सहायता से। जब आप बंद करें तो आप अपने घर में जितनी भी आपकी जगह हैं सब जगह पर घूमते जाइए और लाल कलावा नारियल में बांधते जाइए। जब आपका जो कलावा है पूरा बंध जाए उसके बाद यह कलावा आपको जब होलिका दहन हो, होलिका दहन के समय आपको यह जो कलावा है वो अग्नि में प्रवाहित अग्नि में डाल देना है। तो इस नारियल को अगर आप अग्नि में डालेंगे तो ऐसा करने से आपके घर के जितने भी ग्रह दोष होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। घर में जो भी लड़ाई झगड़ा
झगड़ा होता था वो भी शांत हो जाएगा तथा घर का जो वास्तु दोष है वो भी ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आपको 21 गोमती चक्र लेने हैं जो आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। होलिका दहन के दूसरे दिन यानी 25 मार्च को आपको शिवलिंग और गोत्र लेते हुए अर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव माहौल भी रहेगा, पॉजिटिव वातावरण हो जाएगा, जो भी आपके घर की परेशानी है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो यह उपाय आप जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। यह जो उपाय करना है वो आपको करना है नए रोजगार के लिए। अगर आपको रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही या फिर आपकी नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है तभी आपको ये उपाय करना है। होलिका दहन की रात्रि जो कि बहुत ही शुभ रात्रि होती है, इस रात्रि में सभी लोग अलग अलग तरीके के उपाय करते हैं। तांत्रिक लोग भी अपनी साधना को आज के दिन ही बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं। तो आज होली की रात्रि को आपको, अगर आपको रोजगार की तलाश है तो आपको करना है यह उपाय। आपको एक नींबू लेना है और अपने सर से नींबू को 7 बार फेर लेना है और यह नींबू ले जाकर आपको किसी चौराहे पर 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में इसको अलग अलग फेंक देना है। उसके बाद आपको घर वापस आ जाना है। याद रहे कि आपको यह काम करते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस उपाय को करने से आपकी रोजगार संबंधी जितनी भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी और आपके नौकरी में भी उन्नति होने के चांस होते हैं। अगला जो उपाय आपको करना है वो करना है शीघ्र विवाह के लिए। अगर आपकी शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही थी, आप कई प्रयास कर चुके हैं, कई उपाय कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको प्रयास में लाभ नहीं हुआ है, तो होलिका दहन के दिन आप यह उपाय जरूर करके देखिए। होलिका का जो दिन होता है उसका संबंध माता पार्वती और शिव जी से भी यह कहा जाता है कि इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का कौना हुआ था। ऐसे में अगर हम होलिका के दिन माता पार्वती और शिव जी का उपाय करते हैं तो हमारे सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो आपको यह सरल सा उपाय करना है शीघ्र विवाह के लिए। आपको क्या करना है कि होलिका की जो राख है, सुबह जब होली दहन हो जाए उसके बाद जो होलिका की राख बचे उसको आपको राख को उठा लेना है और आपको जाना है शिव मंदिर। और शिव मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले जलाना है एक दिया। आपको एक देसी घी का दिया जलाना है। दिया आपको जो भी जलाना है वो गाय के घी का जलाना है और लंबी बाती का जलाना है। उसके बाद में जो आप राख लेकर गए थे उस राख से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। जब आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो आप शिव जी के बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाएं और जो भी आपकी मनोकामना है या शीघ्र विवाह की मनोकामना है तो उसको आप बोलते जाएं। जब हम होलिका दहन की राख से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हमारी विवाह संबंधी जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। तो आप यह उपाय एक बार जरूर करके देखिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। यह जो उपाय है बहुत कारगर है। इसको अगर आप होलिका दहन के अगले दिन करते हैं तो इससे आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर कोई किसी का वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है तब भी दंपत्ति यह उपाय जरूर कर सकते हैं। इसको करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो ये सरल से उपाय थे जिसको आप होलिका दहन के अगर दिन करते हैं आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो उपाय आप लोग जरूर कीजिए। जो भी उपाय आप करें वो पूरी श्रद्धा से करें, क्योंकि जब हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें पूरे श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आधे अधूरे मन से या ज़बरदस्ती कोई उपाय करते हैं तो उससे हमें लाभ नहीं होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए हैप्पी होली। राधे राधे।